क्लास 12 वालों, कॉमर्स वालों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये सबसे अलग है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या है, नॉर्मल जैसे सम बनता है सब वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन हम समझा रहे, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, ये आकाश विकास सुभाष, आकाश विकास सुभाष वी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग द कैपिटल 80,000 80,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि आकाश विकास सुभाष का जो कैपिटल है वो ये दिया हुआ, ठीक है, ये आपका दिया हुआ, आकाश का, विकास का और सुभाष का कैपिटल दिया हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, उसी में से निकलिएगा जो जो मटेरियल दिया हुआ है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तब मटेरियल समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी बात है जो बेतुका दिया रहता है, एडवांस दिया रहता है, जो हम लोग के काम में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आकाश विकास सुभाष वी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल इतना इतना इतना। तो बोल रहा है कि अगर एक बिजनेस में 3 पार्टनर, तीनों का कैपिटल ये दे दिया, देयर करंट अकाउंट बैलेंस इतना इतना इतना। पहली बात, करंट अकाउंट हम लोग के इसमें अभी नहीं बना रहे, हम लोग क्या बना रहे हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे। क्या बना रहे हैं, पीएल बना रहे। क्या बना रहे हैं, पीएल। जब पीएल बना रहे हैं तो पीएल में इसका कोई काम नहीं है। मेरा बात समझ में आया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका जो करंट कैपिटल अकाउंट है इसको यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। देयर करंट अकाउंट बैलेंस फिर आकाश 10,000 विकास एंड सुभाष जो दिया हुआ, हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को यूज़ क्या करना है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या क्या लिखा है वो देखिएगा। नॉर्मल जैसे सम बनाते हैं बाबू लोग वैसे बनेंगे। द पार्टनर वे एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल 5%। याद रखिएगा, ये जो 5% है किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, ये कैपिटल पे निकलेगा 5%, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वो उस पर निकल जाएगा। ये तीनों पहला काम हो गया। अब आगे का देखिएगा, सुभाष बीइंग अ वर्किंग पार्टनर आल्सो द एंटाइटल टू सैलरी 6,000 पर एनम। मंथली नहीं बोला, सालाना बोला, 6,000 सालाना दे रहा है। किसको दे रहा है, तो सुभाष को दे रहा है। तो याद रखिएगा, सुभाष का एंट्री में मार देंगे ये 6,000, मतलब टू सैलरी, पार्टनर सैलरी सुभाष का 6,000, 2 एंट्री हो गया और खेला कुछ नहीं है। इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में यही 2 चीज़, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हो गया आपका पार्टनर सैलरी, बस यही 2 एंट्री है। उसके बाद देखिएगा क्या एंट्री है, क्रेडिट साइड में कुछ होगा, ये तो डेबिट साइड में था, तो क्रेडिट साइड में क्या है, याद रखिएगा, बोल रहा है कि फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में 20,000 को बांटना है। कैपिटल का रेशियो कितना दिया हुआ, 80,000 इस टू 40,000 40,040 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यानी 2:1 2:1 ये 20,000 पे बांटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 30,000 जो है उसका हम लोग को दे दिया 5:3:2, इसमें इसको बांटेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली, इसका जो इक्वली मतलब हो गया 1:1:1। इसमें जो बांटेंगे, ये वाला जो बांटेंगे, तो किसको बांटेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से माइनस करने के बाद उसमें इसको भी माइनस करेंगे और जो बचेगा उस पर 1:1 बांट देंगे। और जब तीनों का आ जाएगा, जो हम लोग बांट रहे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तीनों जब निकल जाएगा तो सबको ऐड करके क्या कर देंगे, पार्टनर कैपिटल निकल जाएगा और कुछ नहीं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द फर्म मेड ऑफ द प्रॉफिट, लास्ट का आखिर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,56,000। इसको किस साइड का एंट्री मारेंगे, क्रेडिट साइड में मारेंगे और बाकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। कॉमर्स वाले यहाँ ध्यान दीजिएगा, बासु एंड दत्ता, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 17, डेबिट क्रेडिट इन द बुक ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट दे दी। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साफ सुथरा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय
PL अकाउंट कितना है 156,000 1,56,000। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे नेट प्रॉफिट मेरे बात समझ में आया। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला एंट्री कंप्लीट। इस साइड क्या था तो इस साइड देखिएगा यहाँ पे 2 करके करेंगे। क्या करेंगे 2 लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना परसेंट 5%। ठीक है। तो देखिए 5% के हिसाब से हम लोग क्या क्या मान रहे हैं किसका आकाश का। तो A4 का होगा आकाश होगा। लिखने की ज़रूरत है ये आप लोग समझ जाइएगा। कहने का मतलब है आकाश का क्या होगा A से आकाश होगा। तो अगर हम लोग पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा लिख सकते हैं नहीं तो रफ में वर्क कर सकते हैं। तो A से आकाश हुआ तो ये जो आकाश का है तो कितना है देखिए कैपिटल हो गया 80,000 इंटू 5% मतलब 5/100। ठीक है। तो इसको को सॉल्व करेंगे 2 शून्य 2 शून्य कट गया। इसको जब इससे करेंगे तो कितना निकला आपका निकला यहाँ से 5 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंचे 40 कितना ये 4,000। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया। बी लिखेंगे बी से क्या होगा विकास होगा। तो देखिए ये बी लिखे आप लोग समझिएगा मेरे ख्याल से कि B4 विकास होता पूरा नहीं लिख रहे यहाँ पे। तो 80,000 इंटू 5%। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे 2 शून्य 2 शून्य काटा इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 4,000 आएगा। ठीक है। अब कहने का मतलब A B हो गया। अब S आएगा। S से क्या होगा सुभाष होगा। S से क्या होगा सुभाष होगा। तो याद रखिएगा सुभाष का कितना कैपिटल था 40,000। कितना था 40,000 इंटू इससे भी 5% निकालेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य काटा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना आएगा 2000 कितना 2000। इसको ऐसे के किए हम लोग इसको ऐसे किए और इसको कैलकुलेट करके यहाँ एंट्री लिख देंगे। तो 4,000 4,000 8,000 2,000 कितना होगा 10,000 होगा 10,000। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मार देंगे। आप डायरेक्ट इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिख कर सबको ऐड करके यहाँ भी मार सकते हैं एंट्री। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे सम हम यहाँ पे भी बना दिए इस तरह से बना दिए जिसको जो दिल कर रहा वैसे बनिए कोई इतराज़ वाली बात नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट किस में आएंगे तो हम लोग आएंगे ट्रू सैलरी। क्या आएगा लिखिएगा ट्रू क्या एंट्री मारेंगे पार्टनर सैलरी। किसका पार्टनर का है ना पार्टनर्स सैलरी। ठीक है। तो एस का है एस का क्या है एस मीन्स क्या होगा सुभाष होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुभाष कितना था 6,000 डायरेक्ट एंट्री मारे इसलिए किसमें महीना नहीं बोला पर एनम बोला। तो डायरेक्ट सुभाष का कितना होगा 6,000 होगा। कितना होगा 6,000 आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ठीक है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में किसका किसका निकालेंगे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कहने का मतलब है बाबू लोग कि ये जो 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वर्किंग नोट 1 में तो दिखाएंगे ही। यहाँ पे लिख देंगे A आकाश का B विकास का और S सुभाष का। ये तीनों को लिख कर जो हम लोग अंदर में एंट्री मारेंगे वही हम लोग का क्या होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
हमेशा क्या करते थे, इसको इस साइड का ऐड करते थे, इसको इससे माइनस करते थे, जो आता था टू पार्ट कैपिटल अकाउंट करके बांट देते थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या आपका ये वाला और ये वाला करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट का जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पुट करने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसको और ये वाले को जब ऐड करिएगा तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर आएगा, इक्वल आएगा। मेरा बात समझ में आया? हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो हम लोग टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो निकाल रहे हैं वो रेशियो हम लोग के बुक में दिया हुआ है। हम लोग के बुक में फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो दिया हुआ, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों रेशियो को ऐड करके तीनों का अलग अलग निकाल देंगे। उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे। ये जो तीनों को ऐड करेंगे तो इस तीनों का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसको जब इससे ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये 1,56,000 के बराबर आएगा। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट में कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्किंग नोट 1 का आकाश, विकास, सुभाष, 3 पार्टनर है। देखिए हम लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट, लिखे कितना 20,000। क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट का है 20,000, ऐ लीजिए 20,000 लिख दिए। इन IN इन किस में बांटेंगे, 2:2:1 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो गया आपका आकाश, ये हो गया आपका विकास और ये हो गया सुभाष, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए आकाश में क्या हुआ, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये और ये जब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 2 4 एक क्या होगा, 5 होगा। तो सम ऑफ द रेशियो 5 निकल जाएगा। आप लोग समझ गए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। और एक जन का ये हुआ तो यानी आप बोल सकते हैं आम भाषा में 2/5 2/5 1/5, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, याद रखिएगा ये हो गया आपका 20,000, क्या होगा 20,000 इंटू 2/5। समझ में आया कैसे आया, 20,000 ये हो गया 2 और सम ऑफ द रेशियो 5। फिर इसी तरह यहाँ पे करेंगे 20,000 इंटू 2/5। फिर यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे 20,000 इंटू ये जो 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम डायरेक्ट करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये जो है सम ऑफ द रेशियो, इस सम में 5 आ गया। जैसे नॉर्मल जो हम लोग करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए करें, बहुत सारा वर्किंग नोट करना है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2:2:1 है तो देखिए इसको सम ऑफ द रेशियो 5 आया तो सबसे करें, इससे करें 2 को तो 2/5, इसको करें तो 2/5, इसको करें तो 1/5, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इसका कितना आया, तो आप बोलिएगा इसका आया 8,000, ठीक है। ये वाला का कितना आया 8,000, ये वाला का कितना आया 8,000 और ये वाला का कितना आया। तो इसको जब करेंगे 5 से 5 4 जा कितना होगा 4,000, ठीक है। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 20,000 को बांट रहे हैं, आकाश को, इसको सॉल्व करके आकाश को कितना मिला 20,000 में से 8,000 इसको, 8,000 इसको और 4,000 इसको मिला। ये पहला क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर प्यार से इसी तरीक़ा से दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका सेकंड, क्या लिखेंगे सेकंड में कितना क्वेश्चन में बोला है 30,000 है, ठीक है। इन क्वेश्चन में दे चुका है कैसे रेशियो में, तो इसमें बोला है 5:2 3:2। मेरा बस समझ में आया। हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। तो यानी इसको करेंगे तो इसका याद रखिएगा सम ऑफ द रेशियो कितना होगा, तो 5 3 8 8 2 10। समझ में आया मेरा बात।
तो इसमें देखिए हम देख कर रहे हैं, ये वाला हुआ आपका 30,000 और इंटू कितना करेंगे अपने मुंह से बोलिए। तो यहाँ पे पहला वाला 5 का करेंगे, ये 5 हुआ और नीचे कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10। समझ में आया। फिर उसी तरीके से विकास में करेंगे, कितना करेंगे 30,000 इंटू कितना करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या 3 है तो ये वाला 3 लिखेंगे, यहाँ नीचे कितना देंगे सम ऑफ द रेशियो का 10। फिर उसी तरीके से यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 30,000 इंटू कितना होगा, यहाँ पे 2/10 होगा। नहीं समझ में आएगा बार बार आप लोग पूछिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ चुपचाप देखिएगा नहीं, इसको कोशिश करिए समझने का, नहीं समझ में आए तो अभी पूछिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ 30,000 है 5/10, 30,000 3/10, 30,000 2/10। अब कहने का मतलब आप बोल सकते सर कि 10 कहाँ से आया, तो ये 10 सम ऑफ द रेशियो से आया, सम में 10 सम ऑफ द रेशियो। नॉर्मल जैसे हम लोग सम ऑफ द रेशियो करते हैं ना लास्ट में बांटने के लिए, वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस स्टेप क्या है कि इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट ज़्यादा दिया है। तो कहने का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 कट गया, तो इसको हम डायरेक्ट कैलसी में कैलकुलेट करिए और यहाँ लिखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 दिया 15। तो आप बोल सकते कितना होगा 15,000 होगा, कितना होगा 15,000 होगा। अब फिर उसके बाद इसका करेंगे तो इसको 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना होगा 3 तिया 9,000। मेरा बात समझ में आ रहा है। फिर इसको करेंगे तो 1 0 कट गया, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 3 2 6। तो कहने का मतलब है इसको कितना आएगा, तो आपका 6,000। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको, ध्यान से देखिएगा बाबू लोग। तो यहाँ पे आ गया 15,000 9,000 6,000। इसको सॉल्व किए तो इसका याद रखिएगा, इसको सॉल्व किए तो 8,000 8,000 4,000, इसको 15,000 9,000 6,000 याद रखिएगा। ये सब लास्ट में हम लोग काउंट करेंगे, इसको काउंट इसको करेंगे इसको करेंगे। आप तीसरा निकालने जा रहे जो लास्ट है, जो तीसरा निकालने जा रहे वो लास्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा बाबू लोग। पहला निकालिए, सेकंड निकालिए, ये जो थर्ड निकाल रहे हैं ना तो मैन खेला उसी में है। ये जो थर्ड आपका निकाल रहे हैं यानी कि इसको थर्ड भी बोलिए लास्ट भी बोलिए। तो ये जो लास्ट ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं इक्वली ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इक्वली। ये जो इक्वली ले रहे हैं तो इसमें लास्ट भी लिखिएगा, क्या है ये आपका लास्ट है। तो ये जो लास्ट है कितना पे लेंगे याद रखिएगा 90,000 पे लेंगे। कितना पे लेंगे इन कितना रेशियो, तो दीजिएगा 1:1 याद रखिएगा। किस में बटेगा 1:1 लास्ट वाला जो है रिमेनिंग प्रॉफिट से शेयर इक्वली लेंगे तो कितना में लेंगे, तो याद रखिएगा 1:1 और किस पे बटेगा ये 90,000 पे। तो आप लोग का सवाल है कि ये 90,000 आया कहाँ से, ये 90,000 आया कहाँ से। तो आइए हम आपको बताते हैं 90,000 आया कहाँ से। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये 90,000 है आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का ध्यान किधर है, यहाँ पे पूरा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1,56,000 है ना, इससे क्या करेंगे ये क्रेडिट साइड है, गौर से देखिएगा ये क्या है क्रेडिट साइड। एक क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करेंगे जैसे नॉर्मल करते। तो 1,56,000 इस लाइन में और कुछ है नहीं है, तो 1,56,000 को इससे जब माइनस करेंगे तो याद रखिएगा कितना से माइनस होगा 10,000 से माइनस करेंगे, फिर 6,000 से माइनस करेंगे। इसके बाद इस लाइन में और कुछ है नहीं है, तो जो बचेगा ना बाबू उसको 20,000 से भी माइनस करिएगा और 30,000 से भी माइनस करिएगा, क्योंकि ये दोनों का काम हो चुका है। और बार बार क्वेश्चन में बोला रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब कि ये दोनों को प्रॉफिट हम लोग बांट चुके हैं यहाँ पे, तो इसको भी माइनस करेंगे किस में 1,56,000 में। तो आइए हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे 1,56,000 में से जब माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल नंबर 10,000 और 6,000 और यहाँ का 20,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90,000 बचेगा। इन 90,000 को हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है नॉर्मली, याद रखिएगा नॉर्मली करता है कि इसको इससे माइनस कर दिया, जो आया उस पर इक्वली बांट दिया। नहीं करना है इक्वली, वैसे नहीं बांटना है, इसको इससे माइनस करने के बाद एक और काम है जो इसको हम लोग इसको और इसको भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा 90,000 यहाँ पे तो 90,000 आएगा। हो सकता है आप लोग दूसरा नंबर जब चेंज करके बनेगा तो दूसरा नंबर आएगा। नॉर्मली तरीका यही है, ये इसी तरीके से बनेगा।
मेरे कहने मतलब बाबू लोग हम क्या बोले थे, 90,000 जो निकालेंगे थर्ड वाला, देखिए ये जो 1,56,000 है ना क्रेडिट साइड का, उसको हम लोग यहाँ पे टैपिंग करेंगे कैल्सी में 15600, ठीक है। ये हम लोग का 1,56,000 किए, उससे माइनस किसको करेंगे, तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में आपको नज़र आ रहा है, सॉरी डेबिट साइड में, देखिए डेबिट साइड में आपको नज़र आ रहा है कितना, तो यहाँ देखिएगा ये 10,000 है और ये 6,000 है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये 10,000 और ये 6,000, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ये माइनस करके दिखाते हैं, लिखिएगा ये 10,000 हुआ माइनस कितना 6,000, ये रहा आपका 6,000 माइनस किए, तो आया कितना मेरा 1,40,000। हम लोग का यहाँ पे काम नहीं खत्म हुआ, हम लोग जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यहाँ पे देखिएगा आँख खोल कर बाबू लोग कि वर्किंग नोट में ये 20,000 और ये 30,000 को जो हम लोग माइनस किए हैं, इसको 20,000 और 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस करेंगे, लिखेंगे माइनस, ये आपका 20,000 भी माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और फिर आपका ये 30,000 भी हम लोग माइनस करेंगे। तो जब ये माइनस किए तो लास्ट में आंसर देखिएगा आपका, ये आपको नज़र आता होगा, ये कितना आया है आपका 90,000 आया। बाबू लोग नज़र आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपका कितना आया, ये आपका 90,000 आया। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, ये जो 90,000 आया इसी पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, थर्ड वाला इक्वली करके जो है ये 90,000 इसी पे निकालेंगे। कैलकुलेशन समझ में आया, ये 1,56,000 कौन सा है, क्रेडिट साइड का है। ये सॉल्व देखिए किस तरह करें, 1,56,000 आपका कौन सा है, क्रेडिट साइड का है। डेबिट साइड में 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला माइनस किए और पार्टनर सैलरी का 6,000 माइनस किए। उसके बाद ये 20,000 और 30,000 जो है वर्किंग नोट का जो आपका शेयर है, प्रॉफिट है ना, जो हम लोग जिसको बांटे हैं, वो 20,000 और 30,000 को भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो 90,000 आएगा इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वली थर्ड वाला निकालेंगे और उसको शेयर करेंगे। थर्ड वाला जो था 1:1:1, उसको हम लोग आकाश, विकास, सुभाष में इसको बांटेंगे। तो ये हम लोग ये 90,000 का भी लास्ट का काम कर देते। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वली जो लास्ट 90,000 का 1:1 में बांटेंगे। तो ऐ देखिए गौर से, आपका दे दिए 90,000 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, देखिए 1:1:2, सम ऑफ द रेशियो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ भी वही करेंगे 90,000 इंटू 1/3, फिर उसके बाद यहाँ भी करेंगे 90,000 इंटू 1/3। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब कि आप बोल सकते हैं कितना आएगा इसका, आपको बोलिए 30,000। फिर इसका भी कितना आएगा, क्या बोलिएगा 30,000। फिर इसका भी कितना आएगा, क्या बोलिएगा 30,000। नहीं समझ में आएगा, कैल्सी में वर्किंग कर लीजिएगा, कैल्सी में कैलकुलेट करके लाइएगा, आप लोग डायरेक्ट नहीं करिएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा मिस्टेक से बोर्ड फिनिश हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब है मेरे बाबू लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका हुआ है ये आकाश का है, ये विकास का है और ये सुभाष का है। तीनों का जो शेयरिंग वर्किंग नोट में शेयरिंग प्रॉफिट हम लोग किया है, गौर से देखिएगा, ये जो तीनों निकला है इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे के लाइन खींचेंगे, यहाँ इसका लाइन खींचेंगे, यहाँ इसका लाइन खींचेंगे। याद रखिएगा ये वाला 8,000 हम बार बार बोले रहे, 20,000 का आकाश को जो मिला 8,000, यहाँ मिला 15,000 और यहाँ मिला 30,000, सबको ऐड करेंगे। कैल्सी में ऐड करिएगा तो ये कितना आएगा, आपका आएगा 53,000, कितना आएगा 53,000। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका ये आकाश का 8,000, 15,000, 3,000, ये जो हम लोग निकाले सॉल्व करके इसको ऐड किए तो ये 53,000 हुआ। उसी तरह इसका 8,000, इसका 9,000 और यहाँ का 30,000, ये दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो इसका कितना आएगा, लिखिएगा 47,000, ठीक है। उसी तरीके से किसका निकालेंगे, सुभाष का निकालेंगे। सुभाष का गौर से देखिए, तो सुभाष का हो गया ये 40,000, ठीक है। आपका ये हो गया 6,000 और ये हो गया
30,000, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40,000। कर लीजिएगा घर में ऐड। तो कहने का मतलब कितना आया ये आपका 40 है। कैसे आया देखिए, ये 4,000 है, 6,000, 10,000 हो गया और 30,000 40,000 हो गया। ये तीनों एंट्री को यहाँ पे बाबू लोग देखिएगा गौर से, ये तीनों एंट्री को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैठा देंगे। ये तीनों को इतना जो हम लोग मेहनत किए हैं ये निकाले हैं उसी के लिए, तो ये हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली देखिएगा, ये देखिए आँख खोल के देखिएगा बाबू लोग, हम लोग जो ये निकाले थे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो आकाश का कितना आया था, आकाश का आया था 53,000, 53,000। उसी तरीक़ा से विकास का कितना आया था, तो विकास का आया था 47,000। उसी तरीक़ा से इस सुभाष का कितना आया, तो इसका आया 40,000। और जब ये तीनों को कलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे दिखाइएगा आपका 1,40,000। मेरा बात समझ में आया। अब कहने का मतलब है, आप ध्यान से देखिएगा, जब ये 156,000 था, 1,56,000 जो था इस साइड का और इस साइड का टोटल नंबर कौन सा हुआ आपका, ये 10,000, ये 6,000, ये 1,40,000 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों साइड आपस में क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 156,000, 1,56,000, और यहाँ भी जब कैलकुलेट करेंगे आपका ये 10,000, ये 6,000, ये 1,40,000, तो कितना आएगा 156,000। ये आपका हम लोग का बैलेंस मैच कर जाएगा। कब करेगा, जब हम लोग ये कैलकुलेशन अच्छा से करेंगे। इसमें मिस्टेक होता है तो आप लोग मिस्टेक नहीं करिएगा। समझाने का ये तरीका हुआ कि ताकि आप लोग आसानी से समझें और एग्ज़ाम में बना कर आएँ। उम्मीद है कि इतना भी टफ एग्ज़ाम में नहीं देता है, लेकिन देने को कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग अपने हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। 1 टाइम 2 टाइम बना लेंगे। आए समझ में, कभी अगर ऐसा है तो छोड़ कर ना आना पड़े, इसको भी बना लेंगे। सारी दुनिया के लिए जब टफ लगे तो आप उस वक्त बना के आइएगा, आसानी से मार्क्स उठेगा। आए समझ में। तो कहने का मतलब है, एक नज़र देखिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग जो बनाए थे, ये कैलकुलेशन किए थे, ये जो 1,56,000 था, इसको तो यहाँ पे 1,56,000 लिख दिए। अब कहने का मतलब कि 1,56,000, अब कहने का मतलब ये जो है, तो यहाँ देखिएगा डेबिट साइड में ये 10,000, ये 6,000 और ये 40,000 कैसे निकला, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, निकाले थे वर्किंग नोट में, इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा 1,00,000 जब इसका होगा। और कैलकुलेशन को याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। बहुत मेहनत लगता है समझाने में, वर्किंग नोट दिखाने में, तो इसका फ़ायदा आप लोग अच्छे से उठाइएगा। एक नज़र देख के आगे मत बढ़ जाइएगा। तो बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा, कल हम इसको चेक करेंगे, कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम इसको बना कर लाइएगा। समझने के बाद एक बार अपने से भी बनाने का कोशिश करिएगा। कल हम इसी टाइम आप लोग का चेक करेंगे।